तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैंने कल आपको अलजेब्रा बताया था डी शर्मा से, जो क्वेश्चन 1 और 2 था 8.1 लेसन के एग्जाम्पल से, और मैं आज आगे उसके आगे बताऊंगी। पहले आप उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि हमको हौसला मिलेगा। ठीक है, और उससे आगे मैं बताती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, अंजलि स्कोर मैथ 100 मार्क्स इन मैथ एंड x मार्क्स इन साइंस, व्हाट इज हर टोटल स्कोर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि स्कोर इन मैथमेटिक्स बराबर 100 है, स्कोर इन साइंस 100x। तो टोटल मार्क्स हुआ, दोनों को जोड़ के टोटल मार्क्स हुआ 100 प्लस x। और चौथा क्वेश्चन है, द स्कोर ऑफ इशिता इन मैथ इज 25 more than the 2/3 of her score in science. If she scored x mark in science, determine her score in math. तो हम लोग जानते हैं कि we have score in science माना x है, तो बोलता है 2/3 स्कोर ऑफ साइंस। तो या 2/3 ऑफ स्कोर इन साइंस बराबर होगा, स्कोर इन साइंस x है और 2/3 ऑफ स्कोर इन साइंस होगा x का 2/3, x 2/3 बराबर होगा 2/3x। तो अब मैथ में कितना है अंक, उसको 25 मोर देन साइंस के, मतलब साइंस के अंक से 25 ज़्यादा है उसको मैथ में। तो 25 मोर देन 2/3 ऑफ स्कोर इन साइंस इक्वल टू होगा 2/3x प्लस 25। तो इसलिए स्कोर इन मैथ बराबर हुआ 2/3x प्लस 25। यही आंसर हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन है, देख देख 5वां क्वेश्चन है, जॉन कवर से x सेंटीमीटर इन 1 स्टेप, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज ही कवर इन 9 स्टेप। तो वी हैव डिस्टेंस कवर इन 1 स्टेप इक्वल टू होगा x सेंटीमीटर। इसलिए डिस्टेंस कवर इन 9 स्टेप इक्वल टू होगा x इंटू 9, तो 9x, इसलिए 9x सेंटीमीटर होगा।
एक स्टेप में x सेंटीमीटर कवर करता है, तो 9 स्टेप में 9x, 9 टाइम्स, तो x इंटू 9 बराबर 9x होगा आंसर। और छठा क्वेश्चन है, रोहन स्पेंड Rs डेली एंड सेव्स Rsy पर वीक्स, व्हाट इज हिज इनकम आफ्टर 3 वीक्स। तो वी हैव चूँकि 1 वीक में होता है 7 दिन 7 डे, इसलिए एक्स आर एस एक्स बचाता है डेली, तो 7 दिन में 7x, इसलिए 7 डेज इन 7 डेज बराबर 7x। और यहाँ है 3 वीक में, आफ्टर 3 वीक के बाद कितना होगा, तो 3 वीक बराबर 3 इंटू 7 बराबर 21 डेज होगा। एक सप्ताह में 7 डेज होता है, तो 3 सप्ताह में 21 दिन, तो 21 रोहन 21 दिन में 21x खर्च करता है। और पर वीक सेव्स वाई आर एस, इसलिए 3 वीक्स में 3y बचाएगा। तो इनकम इजकल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर है 21x प्लस सेविंग 3y, तो आर एस 21x प्लस 3y। कुछ और फिर से पढ़ना शुरू कर दिए कि क्या हो रहा है। इसमें रोहन 1 वीक x रुपया डेली खर्च करता है, तो 1 वीक में 7 डेज होता है, तो 7 डेज में खर्च करता है 7x, और 3 वीक में होता है 3 इंटू 7 माने 21 डेज, तो 21 दिन में खर्च करता है 21x, मतलब 21x इंटू 21 बराबर 21x खर्च करता है। और पर वीक बचाता है y रुपया, तो 3 वीक में बचाएगा 3y रुपया। और इनकम बराबर होता है व्यय प्लस सेविंग, मतलब बचत, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर मतलब व्यय और सेविंग मतलब बचत। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो हुआ 21x हुआ व्यय प्लस 3y बचत, तो 21x प्लस 3y इतना होता है इनकम, और यही आंसर होगा। और 7वां क्वेश्चन है, अहमद स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM टू जयपुर of his car is running at the speed of x kilometer प्रति hour, and at 1 PM he observed that he is 20 km away from Jaipur. Find the distance between Delhi and Jaipur। तो मतलब 8 बजे चलता है
अहमद दिल्ली से जयपुर के लिए, और जब 1 बजे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि अभी तो 20 किलोमीटर और दूर है। तो 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 दूरी पूछ रहा है दिल्ली और जयपुर के बीच में। तो वी हैव टोटल टाइम हम पहले निकालेंगे। टोटल टाइम फ्रॉम 8 AM टू 1 PM बराबर हुआ 5 आवर। अहमद कार एट द रेट ऑफ एक्स प्रति आवर। हम लोग मान लिए कि अहमद का कार जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो 5 घंटा में वो कितना तय करेगा दूरी? 5x। तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन 5 आवर्स बराबर 5 टाइम x PM बराबर 5x PM। मतलब एक घंटा में x किलोमीटर तय करता है, तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर तय करेगा। चूँकि आपको सूत्र बता देती हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड था x और टाइम था 5, तो 5x हो जाएगा। और 1 बजे अहमद जानता है कि अभी 5 किलोमीटर और दूर है। एट 1 PM आफ्टर 5 आवर बीस km अवे फ्रॉम जयपुर। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन इक्वल टू होगा 20 1 बजे अहमद को जानता है कि 5 घंटा के बाद कि 20 किलोमीटर अभी और दूर है जयपुर। तो डिस्टेंस कितना हुआ फ्रॉम जयपुर से दिल्ली? होगा 5x। तो 5x वहाँ तक का और 20 किलोमीटर और, तो 5x प्लस 20, तो 20 की 5x प्लस 20 आंसर हुआ। और इसके आगे का मैं तो अब आगे है बनाने के लिए जो है 8.1। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस इट्स रेडियस।
देखिए आपको पहले सर्किल ये है, ये बता दूं, और ये है रेडियस, ये रेडियस है और ये है डायमीटर। तो इससे ही पता चलता है कि ये रेडियस है जितना, उससे दुगना है डायमीटर। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है, वी हैव आर और ये है डी, डायमीटर बराबर डी एंड डी रेडियस, आर माने तो डी बराबर ट्वाइस इट्स रेडियस बराबर 2r। डी बराबर 2r आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये है रेक्टेंगल, तो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है रेक्टेंगल का वो लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट होता है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया होता है। तो वी हैव एल लेंथ बराबर, अगर एल मानते हैं, ब्रेथ बराबर बी, तो एरिया, अगर एरिया ए है तो ए बराबर एल इंटू बी, यही होगा आंसर। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, दिस सेलिंग प्राइस इक्वल द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड इट्स प्रॉफिट। तो फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस, मान लीजिए सेलिंग प्राइस को हम एसपी मानते हैं और कॉस्ट प्राइस को बराबर सीपी और प्रॉफिट को पी बराबर पी। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, यही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, द टोटल अमाउंट इक्वल द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इट्स इंटरेस्ट। तो वी हैव टोटल बराबर पी प्लस आई होता है। पी मतलब प्रिंसिपल और आई मतलब इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन और इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो ए मतलब टोटल अमाउंट बराबर पी प्लस आई, मतलब प्रिंसिपल है इंटरेस्ट और ये द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 times द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। so we have पेरीमीटर, इसको जो चारों तरफ लाइन खींचा हुआ है इसको पेरीमीटर मतलब परिमिति हिंदी में कहते हैं। तो ये दो है, देखिए
तो इसको तो पेरीमीटर 2 टाइम्स है इसके लेंथ और ब्रेथ के, तो वी हैव मानिए P बराबर पेरीमीटर लेंथ बराबर L, ब्रेथ बराबर B, तो P बराबर होगा 2L प्लस B, यही होगा। अब द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट साइड, तो ये है ऐसे ही ये स्क्वायर हुआ, तो इसका ये जो लाइन खिंचा हुआ है वो हुआ इसका साइड, तो माना कि पेरीमीटर बराबर P, साइड्स बराबर A माना, तो P बराबर होगा 4A, यही आंसर। थैंक यू, और आगे मैं बाद में बताऊंगी।